जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। मैं शिवाय प्रदीप सर में। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हिंदी के। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाके ना उनको यहाँ पर सीखेंगे जाके ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार है जाके ना उनको यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जिंदगी में काम आएंगे जाके आगे। ठीक है ना। ये क्या है जाके ना, शब्द शक्ति है जाके ना, जो हमारी शब्दों की शक्ति को बढ़ाती है जाके ना, उसे बोलते हैं जाके ना शब्द शक्ति। हम उसे किस प्रकार से पढ़ेंगे जाके यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर समझाने वाले हैं जाके ना। उससे पहले आप लोग वीडियो में नए हो तो जाके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो स्टार्ट करते हैं जाके ना क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं जाके आगे। तो अभी तक हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ा रहे थे जाके ना, मैथ को पढ़ा रहे थे और हिंदी को लेके चल रहे थे जाके ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदी का ये वीडियो है जाके ना। और इसको वीडियो को देखने के बाद में आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है जाके कक्षा 10 वाले जो हो जाके ना, तो आपको मैथ पढ़ने, आपको अगर मैथ पढ़ना है तो जाके ना वीडियो के जो कमेंट है जाके ना उस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके ना। ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को, बातें करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा जाके ना, इसको पढ़ो जाके ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जाके ना। क्वेश्चन क्या है जाके ना, शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति है किस प्रकार से ज्ञान बढ़ाने वाले शक्ति है जाके ना, जो हमें आने चाहिए जाके ना। ठीक है ना। डेली यूज होते हैं जाके ना। देखो इसे पहले क्या दिया जाके ना, पशु। ये क्या देखिए, पशुओं से संबंधित है जाके कुछ शब्द है जाके ना। जैसे गधा, मतलब जो गधा होता है यहाँ, गधा की तुलना किससे की जाती है जाके ना। गधा जो होता है, गधा को क्या माना जाता है, गधा को हमेशा मूर्ख माना जाता है जाके ना। ठीक है ना। तो गधा को क्या माना जाता है, मूर्ख माना जाता है जाके ना। अगर किसी को कोई व्यक्ति का कहते हैं कि गधा है जाके ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि वो मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। अब बोलेंगे जैसे गीदड़ क्या होता है जाके ना, इसको क्या बोलेंगे जाके ना, कायर। कहते हैं गीदड़ की क्या कहते हैं, गीदड़ की तरह क्या हो गया, पेट दिखाकर भाग गया। मतलब कि कायरों की तरह क्या हो गया, पीठ दिखाकर भाग गया। कौन भाग गया, शत्रु भाग गया। तो इससे गीदड़ को क्या कहते हैं जाके ना, कायर कहते हैं जाके ना। गीदड़ कैसा एक पक्षी होता है जाके ना, कैसा पशु होता है जाके ना, कायर पक्षी होता है जाके ना। गधा कैसा होता है, गधा एक होता है मूर्ख होता है जाके ना। कोई क्वेश्चन नंबर देखते हैं जाके ना, तीसरा क्या होता है, खच्चर। खच्चर को क्या कहते हैं जाके ना, खच्चर जो पशु होता है जाके ना, उससे क्या माना जाता है, खच्चर को माना जाता है दोगला। खच्चर को क्या माना जाता है जाके ना, दोगला। खच्चर क्या होता है जाके ना, दोगला होता है जाके ना, धोखेबाज होता है जाके ना। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, पांचवा। ये क्या देखा, चौथा देखना, बंदर को क्या माना जाता है, बंदर को चालाक माना जाता है कि चंचल माना जाता है। बंदर को क्या माना जाता है, चालाक या चंचल होता है। चंचल में होता है ना, जो अपने मन को बदलता रह जाना, उसे बोलते हैं जाना चंचल बोलते हैं जाना। तो यहाँ पर बंदर को माना जाता है जाना, चंचल भी बोलते हैं जाना और चालाक भी बोलते हैं जाना। तो यहाँ पर देखो बंदर हो गया, बंदर को क्या बोलते हैं जाना, चंचल बोलते हैं जाना। अब देखो गाय की तुलना किससे की जाती है, इनको यह तुलना कर दो जाके ना, यह तो फिर ये किस रूप में इनको जाना जाता है जाके ना। तो गाय कैसी होती है जाके ना, सीधी सादी होती है जाके ना। तो गाय की तुलना किससे की जाती है जाके ना, सीधा साधा। मतलब क्या होता है, सीधा साधा मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर सीधा साधा है तो उसे क्या बोल देते हैं, गौ बोलते हैं, बिल्कुल गौ की तरह है जाके ना। ठीक है। अब देखते हैं ना, बैल क्या होता है जाके ना, जैसे गधा था जाके ना, गधा की तुलना किससे की जाती है, मूर्ख व्यक्ति से। तो मतलब क्या होता है, गधा को मूर्ख माना जाता है, तो उसे पे क्या बैल को क्या माना जाता है जाके ना, मूर्ख माना जाता है जाके ना। अब देखते हैं देखना, भैंसा मतलब भैंस अलग होती है, भैंसा अलग होता है जाके ना। तो भैंसा का क्या माना जाता है जाके ना, भैंसा की तरह बैठ गया खा के, उसे क्या बनाता है, मतलब क्या होता है, भैंसा की तुलना किससे की जाती है, सुस्त से। मतलब सुस्त व्यक्ति, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सुस्त मतलब क्या होता है, आलसी जिसे बोलते हैं जाके ना। भैंसा क्या होता है जाके ना, आलसी होता है जाके ना, सुस्त होता है जाके ना। ठीक है। जैसे बोलते हैं देखने, सियार क्या होता है देखना, सियार को आप लोगों ने देखा होगा, सियार जो गांव के बच्चे होंगे वो देखा होंगे देखना। सियार क्या होता है देखना, चालाक होता है देखना। चालाक क्या, होशियार होता है देखना। सियार क्या होता है देखना, सामने नहीं आता ज्यादातर किसी के। ठीक है। सियार क्या होता है देखना, चालाक या होशियार होता है देखना। अब देखते हैं लोमड़ी को क्या बोलते हैं देखना। लोमड़ी कैसी होती है, एक मक्कार होती है देखना। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, अंगूर वाली कहानी सुनी होगी लोमड़ी की। अंगूर क्या था देखना, ज्यादा ऊपर से देखना, और लोमड़ी क्या रहती है, अंगूर कट्टे हैं देखना। ठीक है। तो देखो लोमड़ी क्या होता है जाके ना, लोमड़ी का क्या होता है, मतलब लोमड़ी जो पशु है जाके ना, एक ऐसे पशु है जाके ना, एक मक्कार पशु है जाके ना। ठीक है ना। लोमड़ी कैसे पशु है जाके ना, मक्कार पशु है जाके ना। ठीक है। अब देखते हैं शेर कैसा पशु है जाके ना। शेर एक साहसी पशु है जाके ना और वीर पशु है जाके ना। ठीक है। वीर और पशु है। अब देखते हैं सुअर क्या होता है जाके ना, सुअर होता है जाके ना। सुअर किस कैटेगरी में या किसके तुलना आती है जाके ना, सुअर की
सुअर क्या होता है जगना, गंदा होता है जगना, गंदा होता है जगना और घृणित होता है जगना। ठीक है, सुअर के मतलब तुलना किससे की जाती है जगना, गंदा से या घृणित से। एक बार इनको रिवाज कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं जगना। देखो पहले ऊपर क्या लिखा, गधा, गधा की तुलना किससे की जाती है, मूर्ख से, है ना। दूसरे में क्या लिखा है जगना, गीदड़, गीदड़ की तुलना किससे की जाती है, कायर से। तीसरे में क्या लिखा है जगना, खच्चर, खच्चर की तुलना किससे की जाती है, दोगला से। ठीक है, बंदर, बंदर कैसे होता है जगना, चंचल होता है जगना और या चालाक होता है जगना। अगर कोई अब यहाँ पर मनुष्य से रिलेट करके बता सकते हैं जगना। जैसे कि मूर्ख व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं जगना, गधा। कायर व्यक्ति हो तो गीदड़ बोलते हैं जगना। दोगला व्यक्ति हो तो खच्चर, चंचल हो तो बंदर। और गाय सीधा साधा हो तो गाय बोलते हैं जगना। मूर्ख हो तो बैल बोलते हैं जगना, गधा भी बोलते हैं जगना। ठीक है, अब देखिए सुस्त व्यक्ति हो जगना, सुस्त व्यक्ति अगर होते तो उसे क्या बोलते हैं जगना, भैंसा बोलते हैं जगना। चालाक या होशियार हो तो उसे क्या बोलते हैं जगना, सियार बोलते हैं जगना। ठीक है, मक्कार, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मक्कार हो तो क्या बोल देते हैं उसको, लोमड़ी बोलते हैं। कि लोमड़ी की तरह मतलब क्या, लोमड़ी है बिल्कुल, तो है ना मक्कार को। अब वीर या साहसी हो तो क्या बोलते हैं, शेर। क्या होता है, शेर की तरह ये काम करता है जगना, तो क्या कहते हैं, शेर है जगना। जैसे गंदा, कोई व्यक्ति अगर गंदा होता है या घृणित होता है जगना, मतलब घृणा करने योग्य होता है, तो उसे क्या बोलते हैं जगना, सुअर होता है जगना, कि सुअर है जगना। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं जगना बीच वाले क्वेश्चन। देखो अब देखो ये कौन सी कैटेगरी की जगना, पशु वाले। अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, भालू। भालू की तुलना किससे की जाती है, भालू की तुलना उससे की जाती है, भालू की क्या सबसे ज्यादा होते हैं, भालू के सबसे ज्यादा जो होते हैं जगना, उसके शरीर पर अधिक बाल होते हैं जगना। तो जब अधिक बालों वालों को क्या बोलेंगे, अधिक बालों वालों को बोलेंगे जगना, अधिक बालों वाला को बोलेंगे भालू बोलेंगे। जिसके शरीर में अधिक बाल हो जाके ना, तो उसे क्या बोल देते हैं जगना, भालू की तरह है कि नहीं होता। ठीक है, देखो सरीसृप वाले किस प्रकार से होते हैं देखना, जो मतलब क्या होता है, सरीसृप मतलब सांप की जो कैटेगरी में आते हैं देखना, उनको क्या क्या बोलते हैं जैसे क्या होता है, धोखेबाज को बोलते हैं देखना, सांप में सच धोखेबाज को बोलते हैं देखना सांप की तुलना किससे की जाती है, धोखेबाज से की जाती है देखना। अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं देखना, सांप है ना, सांप की तरह। नाग क्या होता है देखना, क्रोधी होता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है देखना, तो उसे क्या बोलते हैं, नाग की तरह है बिल्कुल। ठीक है, हम देखते काला नाग हो गया। नाग क्या होता है देखना, क्रोधी होता है देखना। अब आगे काला नाग, काला नाग मतलब क्या होता है, जहरीला होता है जगना। अगर कोई व्यक्ति जहरीला होता है, जहरीला हो जगना, कोई अगर वस्तु जहरीली है तो उसे क्या बोल देंगे जगना, काला नाग बोल देंगे। हम देखते हैं जगना शेषनाग। शेषनाग क्या होता है जगना, शेषनाग होता है जगना, काल होता है जगना। देखो शेषनाग मतलब काल, शेषनाग का उतार कौन थे जगना, लक्ष्मण जी थे जगना, समय का परिवर्तन करने वाले लक्ष्मण जी। ठीक है, तो शेषनाग किसे बोलते हैं जगना, काल को बोलते हैं जगना। एक बार इनको सरीसृप वाले देखते हैं जगना, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं जगना। देखो सरीसृप में अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति हो तो उसे सांप बोलते हैं जगना। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति हो जाएगा तो उसे नाग बोलते हैं जगना। और देखो अगर जहरीला हो जाएगा, जहरीला व्यक्ति हो जाएगा तो उसे काला नाग बोलते हैं जगना। अगर कोई काल हो जाएगा, जिसे मृत्यु भी बोलते हैं जगना, तो वो शेष नाग होता है जगना। ठीक है, अब जैसे रंग बदलने वाले को क्या बोलते हैं जगना, गिरगिट को क्या बोलते हैं जगना, रंग बदलने वाला। गिरगिट की तरह तो क्या बोलता है, रंग बदलता है, इसे बोलते हैं जगना दल बदलू। ठीक है, अब देखते हैं जगना पेड़ पौधे वाले देखते हैं जगना। ठीक है, पेड़ पौधे से संबंधित जो होते हैं जगना, उनकी तुलना किससे की जाती है। जैसे कमल का फूल होता है देखना, कमल का फूल किसकी तुलना, कमल की जो फूल होते हैं देखना, उसकी तुलना किससे की जाती है देखना। यहाँ पर देखो प्रसन्न से। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न है देखना, तो उसकी तुलना किससे की जाती है देखना, कमल से की जाती है। क्यों की जाती है देखना, कमल क्या होता है, खिला हुआ होता है देखना। अगर खिला हुआ है तो इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति प्रसन्न है देखना। ठीक है, अब देखते हैं देखना गुलाब का जो फूल होता है जगना, वो किसका प्रतीक होता है जगना। गुलाब की तुलना किससे की जाती है जगना, सौंदर्य से की जाती है जगना। सौंदर्य से मतलब क्या जानते हैं जगना, आप लोगों ने तो देखा होना 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है जगना। किस प्रकार से यहाँ पर गुलाब दिए जाते हैं जगना, क्यों दिए जाते हैं पता है ना आप लोगों को, क्योंकि वो जो पल होता है जगना, वो क्या होता है, एक दूसरे के लिए सौंदर्य का प्रतीक होता है जगना। ठीक है, तो गुलाब जो होता है जगना, गुलाब का जो गुलाब होता है जगना, तो वो किसको दिखाता है जगना, सौंदर्य को दिखाता है जगना। कमल किसको दिखाता है जगना, प्रसन्नता को दिखाता है। ठीक है, जैसे तुलसी का अगर क्या होता है, पेड़ होता है जगना, तो क्या है, तो तुलसी की तुलना किससे की जाती है, पवित्र से की जाती है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर पवित्र है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये तुलसी की तरह है जगना। कोई भी व्यक्ति अगर सुंदर है तो उसे क्या बोलते हैं, गुलाब की तरह है ना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो उसे क्या बोलते हैं, कमल की तरह खिला हुआ है जगना।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से और बच्चे उनको देख लेते हैं जाके ना, ठीक है। अब देखो जैसे जिसका पीपल है, यहाँ पर क्या हो गया, ये पेड़ पौधे वाले थे, अब इसके क्या आगे पीपल आ गया। जैसे पीपल का वृक्ष होता है जागना, पीपल का वृक्ष होता है जागना, तो उसकी तुलना किससे की जाती है जागना, ध्यान से। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान लगा के कोई भी बात सोचता है जागना, तो उसी क्या बोलते हैं जागना, पीपल बोलते हैं जागना। जैसे बरगद, बरगद को क्या बोलते हैं जागना, एक विशाल पेड़ होता है जागना, जिसकी बहुत सारी जड़ें होती है जागना, ठीक है। तो बरगद को क्या बोलते हैं जागना, विशाल होता है जागना, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर विशाल है जागना, कोई भी अगर स्थान विशाल है जागना, उसे क्या बोलते जाते हैं, बरगद बोलते हैं जागना, ठीक है। अब देखो इसको एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। अब देखो आगे बढ़ते हैं जागना, ठीक है। अब देखो व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों से संबंधित हम उनकी तुलना करेंगे जाके यहाँ पर। देखो कोई भी व्यक्ति अगर किस प्रकार हो जाएगा ना, उसको आगे पढ़ते हैं जाकर, ठीक। कोई भी व्यक्ति अगर राम की तरह हो जाना, तो राम कैसे थे जाना, राम एक आदर्श पुत्र थे जाना, ठीक है। तो अगर कोई भी पुत्र अगर आदर्श है जाना, आदर्श है, तो उसे क्या मानेंगे, एक राम की तरह है जाना, ठीक है। रावण को क्या मानते हैं जाना, रावण की तुलना किससे की जाती है जाना, ये रावण की तुलना घमंडी से की जाती है या अत्याचारी से की जाती है जाना, ठीक है। रावण, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर इसको उल्टा भी समझना है और सीधा भी समझना है जाना, कोई भी व्यक्ति अगर घमंडी या अत्याचारी है जा, तो उसी क्या बोलेंगे, रावण है। ये क्या है जाना, रावण है जाना, ठीक है, रावण। अब देखिए जैसे श्रवण कुमार को आपने कहानी सुनी होगी जागना। इनके क्या थे, माता पिता जी दोनों क्या थे, अंधे थे जागना, अंधे थे। तो ये क्या, श्रवण कुमार एक पुत्र थे जाके इनके, तो वो क्या करते थे, माता पिता की सेवा करते थे जाके। तो माता पिता की जो सेवा करता हो जाके ना, ये माता पिता का आज्ञाकारी हो जाके ना, तो उसे क्या बोलते जाके ना, श्रवण कुमार है जाके, है ना। माता पिता का आज्ञाकारी को क्या बोलेंगे जाके ना, श्रवण कुमार बोलेंगे जाके ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, ये तीनों को रिवाइज कर लेते हैं ना, इसके बाद में आगे बढ़ते जाके ना। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति आदर्श हो जाके ना, तो उसे क्या बोलते हैं, राम बोलते हैं जाके ना। घमंडी अत्याचारी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं जाके ना, रावण बोलते हैं जाके ना। माता पिता का आज्ञाकारी होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं जाके ना, श्रवण कुमार बोलते हैं जाके ना। अब देखो अब आगे देखते हैं, पतिव्रता, अगर कोई भी स्त्री क्या होते हैं, पतिव्रता होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं जाके ना, सावित्री बोलते हैं। सती सावित्री कहानी सुनी होगी ना आप लोग ने। पतिव्रता मतलब कोई भी अगर जिसकी शादीशुदा है अगर औरत, तो उसे क्या बोलते हैं जाके ना, सावित्री बोलते हैं जाके ना, सती सावित्री, है ना, पतिव्रता। जैसे घर का भेदी का मतलब क्या होता है ना, विभीषण की तुलना किससे की जाती है ना, घर का भेदी। अगर कोई भी व्यक्ति घर का भेद करता है, मतलब क्या होता है, घर की भेदी का मतलब यहाँ पर घर का मतलब तोड़ता है जाके ना, तोड़ने का मतलब यहाँ पर संबंधों को तोड़ता है जाके ना, तो उसे क्या बोलते हैं जाके ना, घर का भेदी को बोलते हैं जाके ना, विभीषण बोलते हैं जाके ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं पक्षी से संबंधित कुछ तुलना देखते हैं जाके ना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या हो गए, पक्षी से संबंधित मतलब कि उल्लू एक ऐसा पक्षी जाके ना, अज्ञानी है जाके ना। अज्ञानी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पक्षी होता है रात को चलता है जाके ना, ठीक है। अधिकतर पक्षी क्या चलते हैं जाके ना, दिन के, ठीक है। दिन के चलने का मतलब दिन के उड़ते हैं जाके ना, ठीक है। यहाँ पर अज्ञानी अगर व्यक्ति है जाके ना, कह देते अज्ञानी अगर व्यक्ति है, तो उसे क्या बोलते हैं, उल्लू है ना। कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं, उल्लू है, तो है ना, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं ना, तीव्र गति, ये गरुड़ पक्षी का नाम तो सुना होगा। गरुड़ पक्षी का नाम कहाँ सुना होगा, उसके बारे में बता देते हैं। गरुड़ पक्षी का नाम आप लोगों ने सुना होगा रामायण में, जब क्या थे, लक्ष्मण जी को बाण लगे थे जाके ना, तो क्या वहां पर क्या थे, गरुड़ पक्षी से जो लक्ष्मण जी और उनके राम भैया, ठीक है, दोनों को उसने मेघनाथ ने किसे नागपाश से बांध दिया था जागना। तब क्या था, गरुड़ पक्षी आया था जागना। गरुड़ पक्षी ऊपर आया था, मतलब कितनी गति से आया था, तीव्र गति से आया था। अगर गरुड़ पक्षी की तुलना किससे की जाती है जागना, तीव्र गति से। तीव्र गति का मतलब कहते हैं तेजी से चलने वाले, तेजी से गति करने वाले को गरुड़ बोलते हैं जागना। अब देखें तोता क्या होता है देखना, आपने सुना होगा, तोता जो कुछ पढ़ा दो, जो कुछ सिखा दो, तो क्या होता है, वही बोलता है जागना। तोता क्या होता है देखना, रटंत होता है जागना। तोता क्या होता है ना, क्या होता है ना, रटंत होता है, ठीक है। अब देखते हैं बाज क्या होता है देखना, छापा मार, इसे क्या बोलेंगे देखना, बाज। अगर कोई बाज की तरह, मतलब कहते हैं बाज की तरह निगाह रखो, मतलब छापा मार, मतलब क्या होता है देखना, उस पर निगाह रखो जाके ना, है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जाकर, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ पर तोता की तुलना किसी कहते हैं, रटने वाले व्यक्ति की तुलना तोता से की जाती है जाके, कि अगर रटना है तो तोता की तरह न रटो, समझ के रटो जाके, ठीक है, समझो। बाज क्या होता है देखना, छापा मार होता है देखना। हंस क्या होता है देखना, हंस आपने दूध और पानी की कहानी सुनी होगी ना, हंस वाला बगुला वाले, ठीक है। क्या बोलते हैं, हंस।
तो हंस हंस और बगुला की मतलब वो क्या करना था देखना, हंस और बगुला की अलग अलग करना था देखना कि कौन हंस है देखना और कौन बगुला है देखना। तो उसमें क्या दिया गया था देखना, हंस और बगुला को एक मतलब उसमें बैठाया गया था देखना अलग अलग करने के लिए कि कौन हंस पक्षी है देखना और कौन बगुला है देखना। तो वहां पर क्या किया गया था, दूध और पानी को मिला के एक बर्तन में रख दिया गया था और जो भी पक्षी दोनों पक्षी बैठे थे, दोनों पक्षी में जो भी पक्षी अगर क्या करते थे तब पानी मतलब दूध को पी जाए और पानी को ना पिए तो वही होता था हंस होता था। ठीक है, देखो यहाँ पर समझते हैं देखना। ठीक है, हंस की तुलना की देखी जाती है विवेकवान, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान है जाकर ना, बुद्धिमान है तो उसे क्या बोलेंगे जाके ना, हंस की तरह है जाके ना। ठीक है, देखो गिद्ध देखते हैं ना, गिद्ध क्या होता है जाके ना, अधिक दूर तक देखने वाला। गिद्ध की नजर कहते नहीं कि गिद्ध की तरह नजर रखो जाके ना। गिद्ध क्या होता जाएगा, गिद्ध क्या होता जाएगा, गिद्ध जो पक्षी होता जाएगा ना वो उसकी तुलना किसी की जाती है अधिक दूर तक देखने वाला। मतलब कोई भी व्यक्ति आगे की सोचता हो जाकर ना, इस जनरेशन की सोचता हो जाकर, लेकिन इस जनरेशन से जाकर ऊपर की आगे की सोचता होता है, उसे क्या बोलते हैं, गिद्ध की तरह इसकी नजर है जाकर। तो यहाँ पर क्या होता है, गिद्ध अधिक दूर तक सोचने वाला, दूर तक देखने वाला। ठीक है, देखने वाला। तो देखो कौवा, कौवा क्या होता है देखना, काला होता है देखना। कौवा की तुलना किसी की जाती है काला से की जाती है देखना। ठीक है, यह चालाक से, कौवा क्या होता है चालाक भी होता है देखना। लोमड़ी को बताओ चालाक होती है कि नहीं होती है, लोमड़ी कैसी होती है देखना, मक्कार होती है देखना। ठीक है, कौवा कैसे होता है देखना, काला या चमक। आई होप अब हमने यहाँ पर सारे यहाँ पर पढ़ लिए जाके ना। अब एक बार हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं देखना, आप लोग उनका क्वेश्चन को बताना देखना। अब बताओ, अब क्या होता है, बंदर होता है जखना, बंदर होता है जखना, वो कौन सा मतलब पशु की कैटेगरी में आता है जखना, बताओ। अब देखो बंदर किस कैटेगरी में आता है जखना, चंचल के व्यक्ति में, है ना। अब बताओ यहाँ पर जो नाग होता है जखना, नाग वो होता है जखना, कैसा होता है जखना, नाग की तुलना किससे की जाती है जखना, क्रोधी व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, अब जैसे शेष नाग होता है जखना, शेष नाग की तुलना किससे की जाती है, काल से की जाती है जखना। ठीक है, अब इसके बाद में और बताओ, पेड़ पक्षी वाले में आ जाते, पेड़ पौधे वाले में आ जाते हैं जखना। इसलिए जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का जो पेड़ होता है जखना, उसकी तुलना किससे की जाती है जखना, ध्यान से की जाती है जखना। बताओ बरगद की तुलना किससे की जाती है जखना, विशाल से की जाती है जखना, मतलब बड़ा होता है जखना। ठीक है, अब इसके बाद में बताओ जाके ना, तोता की तुलना किससे की जाती है, रटंत से की जाती है। और गिद्ध की तुलना किससे की जाती है देखना, अधिक दूर तक देखने वाला होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना देखना, अभी हम यहाँ पर कहते हैं देखना, उसको आप लोग समझ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है देखना, वो क्वेश्चन है देखना, गुलाब जो है किसका प्रतीक होता है देखना। अब हम बता देते हैं कमल किसका प्रतीक होता है देखना। कमल जो होता है देखना, क्या किसका प्रतीक होता है देखना, प्रसन्न का होता है देखना। ठीक है, कमल किसका प्रतीक होता है देखना, प्रसन्न का। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गुलाब की तुलना किससे की जाती है देखना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना देखना, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अब हम कुछ दिन बाद चालू करने वाले हैं यहाँ पर मैथ को। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।